Hi friends, I am Sanjay Kumaut and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि आप सभी बच्चे लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, अभी 2:30 बज रही है और ये अपनी जो क्लास होती है कॉन्सेप्ट वाली, ये 2:30 बजे हमारी रोजाना क्लास होती है। और अभी आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है नरेशन। नरेशन बोले तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात मैं करने जा रहा हूँ। नरेशन वाला जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे। 2:30 बजे अपनी हमेशा क्लास होती है और ये क्लास नंबर अपनी 15 चल रही है। तो आप सोच रहे होंगे इससे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाया, तो मैंने वॉइस पूरा करा दिया, लेकिन वॉइस से पहले कम से कम 12 रूल, वो भी गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर हमने पहले पढ़े हैं। ये जो क्लास है वो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और मिशन 2021 अपना चल रहा है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर आराम से देख पा रहे हैं। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, सभी बच्चों का स्वागत है। और ये हमारी टीम जो कि आप देख पा रहे हैं आरएस सर टीम, और मैं संजय कुमार आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। देखिएगा, अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए बेटा, जो हमारी क्लासेस की पीडीएफ होती है वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिलेगी। ठीक है, इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिलेगी। ये टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है। इसके अंदर आपको सर्च के ऑप्शन में जाना है और सर्च के ऑप्शन में जाने के बाद में टीम स्पेस आरएस सर करके आपको ज्वाइन करना है। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पे जुड़ना है बेटा तो बड़ा आसान है। सभी बच्चे लोग क्या करेंगे, प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, जिसका आइकन कुछ इस प्रकार है। उसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आप उसको मोबाइल नंबर से और अपने ईमेल एड्रेस से रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद में बेटा आपको एक गोल चूज करना पड़ता है, और वो गोल है बेटा यहाँ लिखा हुआ दिख जाएगा आपको, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी वाला जो गोल है वो चूज करना होता है। गोल तो खूब सारे होते हैं, बच्चे जो नया है उसको नहीं पता होगा, लेकिन गोल खूब सारे होते हैं। जैसे यूपीएससी का गोल है, टीचिंग लाइन का गोल है, ऐसे अलग अलग गोल होते हैं। तुम्हें चूज करना होगा एनडीए, एयरफोर्स, नेवी वाला, जिसमें आप हमें सर्च कर सकते हैं हमारे नाम से, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, संजय कुमार के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। और ये मेरी प्रोफाइल आपको वहां पर मिलेगी, जहां आपको अनअकैडमी के ऊपर स्पेशल क्लासेस मिल जाएगी। स्पेशल क्लासेस में क्या होगा, इसके अंदर आपको कुछ अलग से, जैसे कि अपन वॉकेब की क्लास करते हैं या कोई भी XYZ ग्रामर से रिलेटेड या इंग्लिश से रिलेटेड आपको क्लासेस इसके अंदर मिलेगी। और अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए बेटा, तो आपको आरएस सर लाइव करके कोड यूज करना पड़ेगा, जिससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और जब आप 10% डिस्काउंट के साथ में आरएस सर कोड यूज करते हैं लाइव वाला, तो आपको बेटा क्या क्या मिलेगा इसके अंदर, फिजिक्स की क्लास, इसमें मैथ्स की क्लास, इसमें इंग्लिश की क्लास, और आपका जो रागा का चैप्टर होता है वो भी इसके अंदर आपको इंक्लूड कर पाओगे आप। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। वापस से वो पीडीएफ की बात है बेटा, टीम स्पेस आरएस सर करके आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। और ये हमारी क्लासेस जो हम यूट्यूब पे लेते हैं, आरएस सर यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जो देख पाते हैं, 9:30 बजे अपनी जो क्लास स्टार्ट होती है बेटा वो मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लास होती है। 10:50 पे अपनी जो क्लास स्टार्ट होती है वो फिजिक्स की होती है। और 12:15 बजे जो मैथ्स की कॉन्सेप्ट पढ़ी थी उसका प्रैक्टिस सेशन आपको 12:15 बजे मिलता है। और 2:30 बजे जो कि अपनी अभी क्लास चल रही है, ये कॉन्सेप्ट की क्लास है। और इसके जस्ट बाद में जो अगली क्लास होगी बेटा वो इंग्लिश की ही होगी, जिसके अंदर हमें प्रैक्टिस करनी है। और अभी हम वॉकेब की प्रैक्टिस उसके अंदर कर रहे हैं। लीजिए बेटा, अब स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे नरेशन, तो अब मैं आपको नरेशन पढ़ाऊंगा, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। सबसे पहले सारे बच्चे क्लास को शेयर कर दें ताकि और बच्चे यहां से जुड़ पाए। और अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं नरेशन। देखिएगा कैसे क्या हम स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल बेटा, प्लेलिस्ट में जल्दी ही क्लासेस डाल दी जाएगी। आज हम प्लेलिस्ट में क्लासेस डाल देंगे और आपको आज या कल से पूरी प्लेलिस्ट के अंदर सारी क्लासेस मिल जाएगी। बिल्कुल पीडीएफ नहीं मिलेगी बेटा, लेकिन मैं एज पॉसिबल एज तुम्हें पीडीएफ देने की कोशिश करूंगा। देखिए पहले तो स्क्रीन के ऊपर मैं क्या समझा रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं नरेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, नरेशन। ये नरेशन एक नाम है और ग्रामर का एक पार्ट है बेटा। देखिएगा, नरेशन में क्या होता है कि 2 पार्ट होते हैं। नरेशन के 2 पार्ट होते हैं बेटा। मैं यहां पर बना रहा हूं सारा एक तरीके से स्ट्रक्चर बना के समझा रहा हूं, समझिएगा। एक होता है बेटा डायरेक्ट स्पीच। एक क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है। और एक होता है बेटा इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। एक होता है डायरेक्ट स्पीच जिसको हम डायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच जिसको हम इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। तो नरेशन के 2 पार्ट होते हैं बेटा, एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ये क्या होता है, कैसे होता है, उसकी बात करूंगा। कभी कभी क्या होता है कि जब एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर सेट करता है तो वो क्वेश्चन के अंदर नरेशन भी लिख सकता है और वो क्वेश्चन के अंदर इनडायरेक्ट स्पीच भी लिख सकता है।
अब ये क्या होता है उसकी मैं बात करूंगा। नॉर्मली अगर मैं बात करूं 10th 12th की बच्चों अगर हम बात करते हैं तो बेटा इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है ये हमारा आंसर होता है और डायरेक्ट स्पीच जो होता है ये हमारा क्वेश्चन होता है। मतलब जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन होता है डायरेक्ट स्पीच में, और जो हमें बनाने के लिए कहा जाता है वो हमारा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। देखिएगा बेटा डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के बेटा दो भाग होते हैं, सुनिएगा सारे बच्चे, और वो कौन कौन से होता है। एक होता है बेटा रिपोर्टिंग वर्ब, यहां लिख रहा हूं मैं रिपोर्टिंग वर्ब, ये एक अंग्रेजी में नाम है रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। और दूसरा नाम होता है बेटा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। मैं आपको बेसिक से एडवांस लेके जाऊंगा, इसलिए हर एक छोटी से छोटी बात मैं यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक होता है बेटा रिपोर्टेड स्पीच, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और एक रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब को बेटा शॉर्ट में बोला जाता है आरवी, और रिपोर्टेड स्पीच को शॉर्ट में बोला जाता है बेटा आरएस। क्या बोला जाता है? आरएस। चलो ठीक है सर, ये बातें हमारे समझ में आ रही है। अब बात आती है कि सर आरवी क्या है और आरएस क्या है। यहीं से आपका समझने का जो फ्रेज है वो स्टार्ट होता है कि सर आरवी क्या होता है और आरएस क्या होता है, वो समझिएगा बेटा। कोई भी क्वेश्चन हो नरेशन का, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, सभी बच्चे गौर से देखेंगे। यहां मैंने लिखा बेटा ये कोई सेंटेंस है, मान लो कि ये कोई सेंटेंस है बेटा, यहां पे कोमा लिखा हुआ रहेगा और यहां पर इन्वर्टेड कोमा आएगा। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इन्वर्टेड कोमा क्या होता है, तो बेटा ये जो 66 99 66 99 का जो मार्क होता है इसको हम इन्वर्टेड कोमा के नाम से जानते हैं। और बेटा क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, क्वेश्चन कैसा भी हो, जो इन्वर्टेड कोमा में होता है ना वो आरएस होता है। इसका मतलब फिक्स्ड है कि इन्वर्टेड कोमा में आने वाला शब्द, इन्वर्टेड कोमा में आने वाला सेंटेंस, इन्वर्टेड कोमा में आने वाला क्वेश्चन क्या होता है कि सर आरएस सर होता है। क्या होता है? आरएस होता है। और आरएस का मतलब हो गया रिपोर्टेड स्पीच। और बेटा जो बिना इन्वर्टेड कोमा के होता है सर वो आरवी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? आरवी। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, मेरी बात गौर से सुनिएगा बच्चा पार्टी। मैं ये बोल रहा हूं कि जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, चाहे वो वाक्य के शुरू में आओ, चाहे वो वाक्य के बीच में आओ, चाहे वो वाक्य के लास्ट में आओ, बेटा जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है ना वो आरएस होता है, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अभी ये वाला कोई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सभी बच्चा पार्टी को दिख रहा होगा कि सर ये इन्वर्टेड कोमा है, ये इन्वर्टेड कोमा है, तो ये 101% आरएस है। क्या है ये? आरएस, रिपोर्टेड स्पीच है। और सर इसके अलावा जो बचा हुआ है वो आरवी है। क्लियर होगी बात? देखिएगा दोबारा, ये आरवी है और ये आरएस है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात और बताने जा रहा हूं, सुनिएगा सभी बच्चे गौर से, कि सर ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसको जब हम इसका आंसर बनाएंगे, बोले तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाएंगे, जब इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे ना सर, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कुछ ना कुछ चेंज होता है, वाक्य में कुछ ना कुछ चेंज होता है। जैसे हमने पेसिव वॉइस में बहुत कुछ चेंज करा, तो नरेशन बनाते समय बोले तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय भी कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो सर आरएस के अंदर 90% वाक्य बदल जाता है। रिपीट कर रहा हूं मैं मेरे शब्दों को बच्चों, सुनिएगा। मैंने बोला है कि आरएस के अंदर 90% वाक्य चेंज हो जाता है। आरएस के अंदर 90% वाक्य चेंज होता है और आरवी के अंदर केवल 10% वाक्य चेंज होता है। आई रिपीट अगेन माई वर्ड्स, लिसन एवरीवन केयरफुली। मैं क्या बोल रहा हूं सभी बच्चे गौर से सुनेंगे। मैंने बोला आरएस जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, उस वाले वाक्य में 90% सारे शब्द बदल जाते हैं, 90% पूरा का पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है। और सर 10% चेंज होता है आरवी के अंदर। अब सर आरवी कहां आता है और आरएस कहां आता है सर हमें नहीं पता, लेकिन जो इन्वर्टेड कोमा में है ना वो आरएस है, बाकी सब आरवी है। जो इन्वर्टेड कोमा में है ना वो आरएस है, बाकी सब आरवी है। सर ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? चलिएगा ठीक है। अब थोड़ा सा इस
डब्बे को छोड़ते बेटा मैं इस तरफ आ रहा हूं, तो मैंने आप लोगों को बताया कि सर आरएस इन्वर्टेड कोमा में होता है, तो बच्चों आरएस के अंदर जो 90% चेंज होता है ना, वो क्या क्या होता है वो भी बता दो। तो सारे बच्चे सुनेंगे आरएस में क्या क्या चेंज होता है कि सर आरएस के अंदर पर्सन चेंज हो जाता है, PERSON। अब सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर पर्सन क्या, कि बेटा पर्सन का मतलब हो गया वो वाले शब्द बेटा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, वो थर्ड पर्सन, वो वाले शब्द, कि सर समझे नहीं। अरे बेटा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन चेंज हो जाता है। और मैं सही बताऊं तुम्हें तो केवल 6 शब्द चेंज होते हैं, आई माई मी वी अवर अस, यू योवर यू, आई माई मी वी अवर एस यू योवर यू, 9 शब्द। ये 9 शब्दों की जो फैमिली है ये चेंज होती है। अभी बात करेंगे एक एक शब्द की। तो पहला रूल हो गया सर पर्सन चेंज करना होता है। दूसरा रूल यहां लिख रहा हूं बेटा, पर्सन के अलावा फिर आपको वर्ब चेंज करनी पड़ती है। क्या चेंज करनी पड़ती है? वर्ब। और सर वर्ब का मतलब क्या हुआ बच्चों? वर्ब का मतलब होता है टेंस। वर्ब का मतलब क्या होता है? टेंस। आपको टेंस चेंज करना पड़ता है। वर्ब का मतलब क्या हुआ? टेंस चेंज करना पड़ता है। और बेटा तीसरा जो लास्ट नियम है वो है कि बेटा आपको कुछ शब्द चेंज करने पड़ेंगे। मैं कुछ अभी शब्दों की लिस्ट बनाकर दूंगा आपको, वो लिस्ट आपको चेंज करनी है। एंड लास्ट एंड फाइनल और बात कर लेता हूं, एक सर पूरा का पूरा सेंटेंस ही SENTENC सेंटेंस ही चेंज नहीं होता है। ये 4 नियम हैं जो आरएस में परिवर्तन होते हैं। ये 4 चीजें हैं जो आरएस के अंदर परिवर्तित होती है। आई रिपीट अगेन माई वर्ड्स, फोकस ऑन बोर्ड व्हाट आई एम सेइंग, एवरीवन लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग दैट पर्सन चेंज होगा आरएस के अंदर, वर्ब चेंज होगी आरएस के अंदर, वर्ड्स चेंज होंगे आरएस के अंदर, और पूरा का पूरा सेंटेंस ही चेंज नहीं होता है। कभी कभी, वो कभी कभी कब वो आगे बताऊंगा, लेकिन ये 4 चीजें आरएस के अंदर होती है। तो सर फिर आरवी में क्या होता है? तो बेटा मैंने कहा था कि आरएस के अंदर 90% चेंज होता है और आरवी के अंदर केवल 10% चेंज होता है, और वो 10% सिर्फ और सिर्फ वर्ब का चेंज होता है। सिर्फ और सिर्फ किसका चेंज होता है बेटा? वर्ब का चेंज होता है। मेरी तरफ से एक बार के लिए ये सारे रूल पूरे, मैं रिपीट कर रहा हूं सारे शब्दों को, फास्ट देखिएगा। नरेशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच हमारा आंसर होता है और डायरेक्ट स्पीच हमारा क्वेश्चन होता है। डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम आरवी और आरएस के नाम से जानते हैं। और जो आरएस होता है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है और आरएस के अंदर 4 परिवर्तन होते हैं। आरएस के अंदर 4 परिवर्तन होते हैं। सर पर्सन बदल जाता है, वर्ब बदल जाती है, वर्ड्स बदल जाते हैं, और कभी कभी पूरा का पूरा सेंटेंस ही चेंज नहीं होता है। और आरवी की मैं बात करूं तो सर आरवी के अंदर केवल वर्ब का चेंज होता है। केवल किसका चेंज होता है बेटा? वर्ब का चेंज होता है। अब मैं आगे वाली स्लाइड पे जा रहा हूं, देखिएगा, ये लीजिए दूसरी स्लाइड पे बेटा इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जो अभी मैंने लिखा है बोर्ड के ऊपर, ये वाली पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। चलिएगा आगे बढ़ रहा हूं, सुनिएगा सारे बच्चे गौर से क्या समझा रहा हूं। कि सर सबसे पहले आपने हमें यह बताया कि ये कोई हमारा क्वेश्चन है, ये कोई हमारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर सर जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है वो आरएस है और जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है वो आरवी है। ये आपका कोई क्वेश्चन है। मैं फिर से क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, मैंने लिखा सर ये इन्वर्टेड कोमा मैंने यहां लगा दिया और सर यहां पर फिर मैंने कोई सेंटेंस लिख दिया। तो बच्चा पार्टी अब की बार आरएस कहां है? कि सर आरएस अब की बार शुरू में है, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा के अंदर आरएस होता है और जो बाकी का बच जाता है वो आरवी होता है। कि सर आरएस में कितना प्रतिशत चेंज होता है? कि सर आरएस में 90% चेंज होता है और आरवी के अंदर केवल 10% वाक्य चेंज होता है। 90% क्या क्या चेंज होता है? कि सर 90% के अंदर एक तो पर्सन बदल जाया करता है और एक सर वर्ब बदल जाया करती है और सर वर्ड्स बदल जाते हैं, और कभी कभी सर सारा का सारा सेंटेंस नहीं बदलता है, सेंटेंस ही नहीं बदलता है। चलो ठीक है। और आरवी में कि सर आरवी में केवल वर्ब का परिवर्तन होता है, केवल वर्ब का
परिवर्तन होता है। चलिएगा अब हम बात करते हैं वो पहला शब्द कौन सा है जो बदलता है। तो बेटा पर्सन की मैं बात कर रहा हूं, मैं लिस्ट बनाकर दे रहा हूं, देखिएगा एक बार कि सर पर्सन बदलना पड़ता है। तो सारे बच्चे गौर करेंगे पर्सन कितने प्रकार के होते हैं कि सर पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं कि सर एक तो फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन होता है। कि सर फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन होता है जो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और जो सर थर्ड पर्सन होता है वो चेंज नहीं होता है। जो थर्ड पर्सन होता है वो चेंज नहीं होता है। सुनिएगा सारे बच्चे गौर से कि सर अभी अभी आपने बताया कि एक आरवी होता है और एक आरएस होता है। ये आरवी है, ये आरएस है। मैंने यहां पे लिखा कि फर्स्ट पर्सन, जैसे मान लो यहां पे फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो वो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। किसका सब्जेक्ट? आरवी का। किसका सब्जेक्ट? आरवी का। तो बेटा सब्जेक्ट कहां होता है कि सर सब्जेक्ट वर्ब के पहले होता है, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार आप वर्ब चेंज कर देंगे। और सर सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है कि सर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट कहां होता है कि सर वर्ब के बाद में। तो बच्चा पार्टी आपने ये समझा कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब सभी बच्चे गौर से देखेंगे मैं क्या लिख रहा हूं। बेटा देखो आपको मैं आगे पहले बता दूं एक बार, यहां देखिएगा गौर से, ये सब मैंने लिख कर दिया है। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, ये सब लिखा हुआ है। ये सब मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इससे पहले आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो। देखिएगा कुछ शब्द होते हैं बेटा ऐसे वाले, आई, माई, मी, वी, ओवर, अस, यू, योवर और यू। ये 9 शब्द बेटा फोकस करो। आई, माई, मी, वी, ओवर, अस, यू, योवर, यू। ये जो शुरू के 2 शब्द है बेटा ये फर्स्ट पर्सन है और ये जो यू वाला डिपार्टमेंट है ये सेकंड पर्सन है। बच्चों बताओ फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदल रहा है कि सर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहे हैं और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल रहे हैं। किसके अनुसार बदल रहे हैं? ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्या ये बात क्लियर हो गई? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखिएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा, सुनिएगा सारे बच्चे। मैंने एग्जाम्पल लिखा है, जैसे मैंने लिखा ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, मैंने लिखा आई एम योर ब्रदर, BROTHER। बेटा मैंने ये कोई सेंटेंस लिखा, ही सेड टू मी आई एम योर ब्रदर। मुझे एक बार ये बताएंगे ये वाला सेंटेंस कौन सा है कि सर ये वाला सेंटेंस तो आरवी है और जो सर ये इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है ये आरएस है। और मैं आरएस का पहला नियम आपको बता रहा हूं, पर्सन को बदलना। किसको बदलना बच्चा पार्टी? पर्सन को बदलना। पर्सन कितने प्रकार के सर? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कैसे कैसे बदलते हैं? SON के अनुसार बदलते हैं सर, SON के अनुसार। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। किसका सब्जेक्ट? कि सर आरवी का सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट? आरवी का सब्जेक्ट। अब मुझे ये बताओगे इस वाक्य में वर्ब क्या है कि सर इस वाक्य में वर्ब है सेड टू। तो बेटा सब्जेक्ट क्या हुआ कि सर सब्जेक्ट हुआ ही और ऑब्जेक्ट क्या हुआ कि सर ऑब्जेक्ट हुआ मी। अब सभी बच्चे गौर से देखेंगे, मुझे ये बताओ आपको इसमें से क्या बदलना है कि सर फर्स्ट पर्सन बदलना है और सेकंड पर्सन बदलना है। फर्स्ट पर्सन बदलना और सेकंड पर्सन, ये है फर्स्ट पर्सन और ये है सेकंड पर्सन। आपको बदलना किसको है? आई को। सुनिएगा कैसे बदलते हैं कि सर सबसे पहले लिखो आप आई वाली लाइन। मैंने लिखा आई माई मी, मैंने लिख दिया एक बार आई माई मी। आई कौन सा पर्सन है कि सर फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार बदलता है कि सर सब्जेक्ट के अनुसार। और आपका सब्जेक्ट क्या है कि सर ही है। तो अब ही वाली लाइन लिखो। मैंने लिखा ही, हिज और हिम। बेटा जिसको बदल रहे हो उसको तो ऊपर लिख दो और जिससे बदल रहे हो उसको नीचे लिख दो। तो आपको बदलना था आई, तो आपने लिखा आई माई मी। बदल किससे रहे हो कि सर सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही, हिज, हिम। अब आप मुझे ये बता दो आई के नीचे क्या आया कि सर आई के नीचे आ रहा है ही। आई के नीचे क्या आ रहा है? ही आ रहा है। इसका मतलब ये आई किस में चेंज हो गया कि सर ये आई ही में चेंज हो गया।
ये आई किस में चेंज हो गया बच्चा, पार्टी ही में। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखो योर, किसको बदलना है, योर को बदलना है। नीचे सबसे पहले योर लिखो कि सर हमने लिखा यू, योर और यू। सर हमने लिख दिया यू, योर, यू। कौन सा पर्सन है कि सर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और किसका ऑब्जेक्ट कि सर आरवी का ऑब्जेक्ट। क्या लिखा हुआ आरवी का ऑब्जेक्ट, सर मी लिखा हुआ है। तो बेटा मी वाली लाइन लिखो, लिखो आई, माई, मी। बदल किसको रहे हो कि सर योर को बदल रहे हैं। तो बेटा बताओ योर के नीचे क्या आया कि सर योर के नीचे माई आया। तो ये आपका योर किस में बदल गया कि सर ये माई में बदल गया। ये किस में बदल गया, माई में बदल गया। मैं उम्मीद करूंगा आपको बदलना आया होगा। एक सेंटेंस से और देखते हैं, देखिएगा। मैंने लिखा यू आस्क्ड मी, यू आस्क्ड मी, हैव यू सीन मी, हैव यू सीन मी, क्वेश्चन मार्क। बेटा ये कोई सेंटेंस है, सभी बच्चे गौर से देखेंगे कि सर ये सिंपल सेंटेंस है, इसका मतलब सर ये आरवी है। और सर ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है तो सर ये आरएस है। ये क्या है, आरएस है। आरएस में अभी पहला परिवर्तन करना सीख रहे हैं जो कि पर्सन का परिवर्तन होता है। और पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, 1 2 3। और कैसे बदलते हैं, SON, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड तो बदलता ही नहीं है। बदलेगा क्या कि सर एक तो यू बदलेगा और एक मी बदलेगा। तो सबसे पहले सर यू को बदलना है, तो यू वाली लाइन लिखो। हमने लिखा सर यू के बाद में सर हमने लिखा योर और फिर सर हमने लिखा यू। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये वाला यू है कि ये वाला यू है। तो बेटा सबसे आसान तरीका है कि जो वर्ब से पहले आ रहा है वो सब्जेक्ट वाला यू है और जो वर्ब के बाद में आ रहा है वो ऑब्जेक्ट वाला यू है। यहां पे वर्ब क्या है कि सर यहां पे वर्ब सीन है, तो ये वाला यू कौन सा हुआ कि सर ये सब्जेक्ट वाला यू हुआ, मतलब इसको बदलना है। कौन सा पर्सन होता है यू कि सर यू सेकंड पर्सन होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और इस वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है कि सर इस वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट है मी। बदलो कि सर मी वाली लाइन लिखो, आई, माई, मी। तो सर यू के नीचे क्या आया, आई आया। तो बेटा इस यू का परिवर्तन क्या हो गया कि आई हो गया। अब आपको मी को बदलना है, तो बेटा मी वाली लाइन लिखो। मैंने लिखा आई, माई, मी। आई कौन सा, मी कौन सा पर्सन है कि सर फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और आपका सब्जेक्ट क्या है कि सर यू है, तो यू वाली लाइन लिखो। आपने लिखा यू, योर और यू। बदलना किसको है कि सर मी को बदलना है, तो बेटा मी के नीचे क्या आया, यू आया। तो इस मी का परिवर्तन क्या हो गया कि सर मी का परिवर्तन यू हो गया। मैं उम्मीद करूंगा आपको पहली चीज बदलना आ गई होगी कि पर्सन को कैसे बदला जाता है, पर्सन को कैसे बदला जाता है। मैं उम्मीद करूंगा आपको पर्सन बदलना आ गया होगा। क्लियर है? तो आप ये बात समझ गए होंगे कि सर फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहे हैं, सेकंड पर्सन जो होता है वो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल रहे हैं, और सर थर्ड पर्सन तो चेंज ही नहीं होता है। थर्ड पर्सन तो चेंज ही नहीं होता है। अगर वाक्य में आई आया है तो बदल जाएगा, माई आया है तो बदल जाएगा, मी आया है तो बदल जाएगा, वाक्य में यू आया है तो बदल जाएगा, वाक्य में योर आया है तो बदल जाएगा, और वाक्य में यू आया है तो बदल जाएगा। लेकिन 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 सारे बच्चे गौर से सुनेंगे, वी, ओवर और अस ये थोड़ा अलग तरीके से बदलता है। नोट करके लिख लीजिएगा, वी ओवर अस थोड़ा अलग तरीके से बदलता है। वी ओवर अस थोड़ा अलग तरीके से बदलता है, और वो अलग तरीका ये है कि जैसे ही सेंटेंस में, कौन से सेंटेंस में, आरएस में, जैसे ही आरएस में आपको वी नजर आए तो उसका दे बना देना। जैसे ही वी नजर आए उसका दे बना देना, ओवर नजर आए उसका देर बना देना, और जैसे ही अस नजर आए उसका देम बना देना। ध्यान रखना, वी नजर आए तो दे कर देना, ओवर नजर आए तो देर कर देना, और अस नजर आए तो देम कर देना। इज इट ओके? आगे बढ़ना चाहूंगा। मैंने आपको फर्स्ट पर्सन मतलब जो पहला रूल था पर्सन बदलना वो सिखा दिया। अब मान लो थर्ड पर्सन आ गया, थर्ड पर्सन आ रहा है ही,
तो ही किस में चेंज होगा कि सर ही तो ही रहता है। सी किस में चेंज होगा कि सर सी का तो सी रहेगा। दे किस में चेंज होगा कि सर दे का तो दे ही रहेगा। इट किस में चेंज होगा कि सर इट का तो इट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि सर थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। चेंज होने वाले पर्सन केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही है। फर्स्ट पर्सन में भी आई माई मी वाली लाइन ही है और यू योर यू वाली लाइन ही है। वी ओवर अस तो किसी के अनुसार चेंज नहीं होता, वो तो फिक्स है। दे देयर देम में ही चेंज होता है। दे देयर देम में ही चेंज होता है। अब मैं बढ़ूंगा दूसरे रूल में। दूसरा रूल था बेटा वर्ब को बदलना, वर्ब को चेंज करना। किसको चेंज करना है बेटा? वर्ब को चेंज करना है। किसको चेंज करना है? वर्ब को चेंज करना है। तो सारे बच्चे मेरी एक बात को ढंग से सुनेंगे। वर्ब को चेंज कब होता है? वर्ब का चेंज कब होता है? लिख रहा हूं, सुनिएगा। जब आरवी समझ गए, बिना इन्वर्टेड कोमा वाला वाक्य, बिना इन्वर्टेड कोमा वाला वाक्य। अगर आरवी का वाक्य पास्ट टेंस का है, अगर आरवी का वाक्य पास्ट टेंस का है, पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आरवी वाला वाक्य पास्ट टेंस का है, पास्ट टेंस का है, तो ही वर्ब चेंज होती है और तो ही वर्ड्स चेंज होते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, रिपीट कर रहा हूं। अगर आरवी में पास्ट टेंस है बोले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो ही वर्ब चेंज होगी, तो ही वर्ड्स चेंज होंगे, वरना नहीं होंगे चेंज, वरना चेंज नहीं होंगे। सर कैसे? समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो। पहले लाइनें खींच के समझाऊंगा और फिर सेंटेंस लिखकर समझाऊंगा। समझिएगा, ये क्या है कि सर ये आरएस है और ये क्या है कि सर ये आरवी है। अगर आरवी वाला वाक्य पास्ट टेंस का है, अगर आरवी वाला वाक्य पास्ट टेंस का है, तो आगे जाके वाक्य में जो वर्ब आई है वो वर्ब चेंज हो जाएगी। आगे जाकर वाक्य में जो वर्ड्स आए हैं वो वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, मतलब प्रेजेंट है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म बोले तो पास्ट, लेकिन पास्ट टेंस नहीं है, वाक्य में प्रेजेंट है या वाक्य में फ्यूचर है, वाक्य में प्रेजेंट है या वाक्य में फ्यूचर है, ना तो वर्ब चेंज होगी और ना ही वर्ड्स चेंज होंगे, ना ही वर्ब चेंज होगी ना ही वर्ड्स चेंज होंगे। दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं आपको चेंज करना सिखा रहा हूं, सुनिएगा। चेंज करना सिखा रहा हूं, सारे बच्चे गौर से सुनिएगा क्या समझा रहा हूं, ठीक है? ओके, देखिएगा। नए पेज से स्टार्ट कर रहा हूं, सारे बच्चे सुनिएगा ढंग से क्या समझा रहा हूं, यहां से देखिएगा। रूल नंबर 2 की हम बात कर रहे थे। देखिए, अगर आरएस के अंदर, किसके अंदर? देखो, पहली जो क्लास है नरेशन की, उसी में समझाना है, बाकी मेरे को समझाना कुछ नहीं है, इसलिए समझाने का काम सिर्फ पहली क्लास में ही कर रहा हूं, उसके बाद में समझाने का काम नहीं आएगा। आरएस की मैं बात कर रहा हूं बेटा। अगर आरएस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देना। किस में चेंज कर देना? वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना। सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या क्या आता है? जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी आता है, तो भी उसकी क्या बना देंगे हम? वर्ब की सेकंड फॉर्म बना देंगे। अगर वाक्य में डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, किसके रूप में है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, तो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होगा। लेकिन वाक्य में डू नॉट और डज नॉट आ रहा है, वाक्य में डू नॉट और डज नॉट आ रहा है, तो बेटा उसका हो जाएगा डिड नॉट। उसका क्या हो जाएगा? डिड नॉट। कुल मिलाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हुई है। और देख लेते हैं, और बढ़ जाते हैं आगे। हैज हेव की मैं बात कर लेता हूं। हैज और हेव, तो हेज हेव भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है कि सर हेड होती है। क्या होती है बच्चा पार्टी? हेड होती है। तो हेज हेव आ जाए तो हेज हेव का हेड कर देना। और सभी बच्चों को पता है कि हेज हेव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बेटा हेड के साथ में भी क्या आ जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इससे और आगे बढ़ता हूं, इसके आगे चलता हूं इस तरफ। सभी बच्चों को पता है, जैसे इज आर एम की मैं बात कर रहा हूं। इज आर एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी कि सर वॉज वर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी? वॉज वर। कुल मिलाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होगी? सेकंड फॉर्म में। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, सेंटेंस में आपको दिख रहा है हैज बीन लिखा हुआ या फिर हैज बीन लिखा हुआ, हैज बीन या हैव बीन लिखा हुआ अगर आपको दिख रहा है, तो किस में चेंज होगा कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म में। बोले तो हेड बीन में।
किसमें चेंज हो गया? हैड बीन में चेंज हो गया। कुल मिलाकर पूरा का पूरा प्रेजेंट किसमें चेंज हो गया? पास्ट टेंस में। लेकिन सर पास्ट टेंस किसमें चेंज होता है? और देखो, और अभी प्रेजेंट विल प्रेजेंट है तो विल का पास्ट क्या होता है कि सर वुड होता है। सेल प्रेजेंट है तो सेल का पास्ट क्या होता है कि सर शुड होता है। ठीक है, इसी प्रकार से केन प्रेजेंट है, केन का पास्ट क्या होता है कि सर कुड होता है। इसी प्रकार से मे प्रेजेंट है तो मे का पास्ट क्या होता है कि सर मे का पास्ट माइट होता है। मे का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। मे का पास्ट क्या होता है बच्चा पार्टी? माइट होता है। और बढ़ रहा हूं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म एसीआईएस, सेकंड फॉर्म डू डज, सेकंड फॉर्म डू नॉट डज नॉट की सेकंड फॉर्म, हैज हैव की सेकंड फॉर्म, इज आर एम की सेकंड फॉर्म, हैज बीन हैव बीन की सेकंड फॉर्म, विल की सेकंड फॉर्म, सेल की सेकंड फॉर्म, कैन की सेकंड फॉर्म और मे की सेकंड फॉर्म। मतलब पूरा का पूरा प्रेजेंट पूरे के पूरे पास्ट में चेंज होता है। पूरा का पूरा प्रेजेंट पूरे के पूरे पास्ट में चेंज होता है। आगे बढ़ रहा हूं, सुनिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में आती है बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होगी? सर वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होगी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये रट्टा मारना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होगी? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होगी? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। बेटा डिड नॉट किसमें चेंज होगा? डिड नॉट किसमें चेंज होगा कि सर डिड नॉट चेंज होगा हेड नॉट में। डिड नॉट किसमें चेंज होगा? हेड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हेड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आगे चल रहा हूं, वॉज वर किसमें चेंज होगा? वॉज और वर किसमें चेंज होगा? ये भी सेकंड फॉर्म ही है ना। वॉज वर किसमें चेंज होगा कि सर ये चेंज होगा हेड बीन में। किसमें चेंज होगा? हेड बीन में। वॉज वर किसमें चेंज होगा कि सर हेड बीन में चेंज होगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? इसके अलावा कुछ नहीं बदलता है। इसके अलावा कुछ नहीं बदलता है। एक मस्ट जरूर बदलता है जिसकी बात मैं आगे करूंगा। जिसकी बात मैं आगे करूंगा। अब सारे बच्चे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, बताइएगा मुझे। मैंने लिखा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय। मैंने सेंटेंस लिखा यू आर ए गुड बॉय। बेटा ये क्या है कि सर ये आरवी है और ये क्या है कि सर ये आरएस है। आरएस कहां होता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। तो बेटा ये कौन सा टेंस है कि सर ये पास्ट टेंस है? बोले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस है तो सर 101% इधर की जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी चेंज होगी। इसमें अभी क्या बदल सकते हैं कि सर यू को बदला जाएगा, सेकंड पर्सन मी के अनुसार बदलेंगे, है ना। और आर चेंज हो जाएगा। सर आर चेंज हो जाएगा। आर किस में चेंज हो जाएगा कि सर आर चेंज होगा वॉज या वर में। आर किस में चेंज होगा? वॉज और वर में। आर किस में चेंज होगा बच्चा पार्टी? वॉज और वर में। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, बताइएगा। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, बताइएगा मुझे। इधर लिख रहा हूं, मैंने लिखा ही सेज टू मी, ही सेज टू मी इन्वर्टेड कॉमा यू आर ए गुड बॉय। यू आर ए गुड बॉय। अब मुझे बताओ इस आर एस वाले वाक्य में क्या टेंस का परिवर्तन होगा? क्या वर्ब चेंज होगी? बताइएगा फटाफट। क्या वर्ब चेंज होगी? सुशील कुमार गलत है बेटा आपका। ही सेज टू मी यू आर ए गुड बॉय। मुझे बताइए इसके अंदर वर्ब चेंज होगी क्या? इसके अंदर वर्ब चेंज होगी क्या? कि सर इसके अंदर आर चेंज नहीं होगा। ये आर इज आर एम ही रहेगा। ये आर इज आर एम ही रहेगा। इसका टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। ये पास्ट में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये पास्ट नहीं है। ये पास्ट नहीं है। अगर ये पास्ट है तो इधर वाली तरफ क्या क्या चेंज होगा कि सर वर्ब का चेंज होगा और वर्ड्स का चेंज होगा। और अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर है तो ना तो वर्ड्स चेंज होंगे सर और ना ही वर्ब्स चेंज होगी। मेरी तरफ से ये दूसरा रूल एक तरीके से पूरा। एक चीज और बताना चाहूंगा, सुनिएगा। एक चीज और बताना चाहूंगा, सारे बच्चे ढंग से सुनिएगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। जो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है ना वो लेके चलता हूं। बेटा ये रहा आपका पहला रूल, पर्सन, PERSON। ठीक है, देख लीजिए। आई, माई, मी, माइन और माई सेल्फ फर्स्ट पर्सन है।
वी, आवर, अस, आवर्स, आवर सेल्वेज, ये भी फर्स्ट पर्सन है। वी, आवर, अस किस में बदलता है? दे, देयर, देम में। यू, योवर, यू, योवर सेल्फ या योवर सेल्वेज, बेटा ये सेकंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ही, हिज, हिम, हिज और हिम सेल्फ। सी, हर, हर, हर्स, हर सेल्फ। फिर लिखा हुआ दे, देयर, देम, देम सेल्वेज। आगे लिखा हुआ है, इसमें देयर्स हो रहेगा एक जगह, THEIRS, देयर्स। फिर आगे लिखा हुआ इट, इट्स, इट्स और इट सेल्फ। ये बेटा आपके पर्सन है जिनको बदलना होता है। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और फर्स्ट पर्सन में भी आई वाली लाइन, वी वाली लाइन का तो दे, देयर, देम ही बनता है। और अब तीसरा रूल है, कुछ शब्द बदल जाते हैं बेटा। दिस आने पर देट कर देना, दीज आने पर दोज कर देना, टू नाइट आने पर देट नाइट कर देना, टुडे आने पर देट डे हो जाएगा। अब थोड़ा गौर करो टुमारो के ऊपर। टुमारो के अंदर द फॉलोइंग डे होगा, टुमारो के अंदर क्या होगा? द फॉलोइंग डे और द नेक्स्ट डे। और क्या होगा? द नेक्स्ट डे। कभी कभी आपको 4 ऑप्शन के अंदर ये दोनों शब्द मिलेंगे, द फॉलोइंग डे भी मिलेगा और द नेक्स्ट डे भी मिलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा, गौर से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं। द फॉलोइंग डे भी मिलेगा और द नेक्स्ट डे भी मिलेगा और दोनों वाक्य सही होंगे। लेकिन इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सही होगा? तो बेटा द फॉलोइंग डे ज्यादा सही होगा, द फॉलोइंग डे ज्यादा सही होगा। अगला नियम, यस 10 आने पर 10 का 100 कर देंगे। यस्टरडे आने पर द प्रीवियस डे होगा और द लास्ट डे होगा। अगर दोनों ही है वाक्य में, दोनों ही सही है तो द प्रीवियस डे वाला ज्यादा सही माना जाएगा। नाउ का देन होता है, नाउ का देन होता है बेटा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट का द फॉलोइंग होगा, लास्ट का द प्रीवियस होगा, हियर का देयर होगा, हेंस का देंस होगा, एगो का बिफोर होगा। और बेटा दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ अ डेज, नाउ अ डेज, ये अधिकतर किताबों में नहीं लिखा हुआ रहता। नाउ अ डेज आने पर आपको करना पड़ेगा दोज डेज, नाउ अ डेज आने पर आपको करना होगा दोज डेज। आगे है कम का गो होता है, इसकी बात बाद में करेंगे। तो ये आपका तीसरा रूल था, कुछ शब्द बदलना। कुछ क्या बदलना बेटा? कुछ शब्द बदलना। कब बदलेंगे शब्द? जब आरवी का वाक्य वर्ब की सेकंड फॉर्म का होगा, जब आरवी का वाक्य वर्ब की सेकंड फॉर्म का होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये वो नियम है जो मैंने बात करी थी। दूसरा रूल, टेंस बदलना। टेंस बोले तो वर्ब बदलना, टेंस बोले तो वर्ब बदलना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म, डू डज का सेकंड फॉर्म, डू नॉट डज नॉट का डिड नॉट। वर्ब की सेकंड फॉर्म हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, डिड हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वॉज वर हेड बीन में। वॉज वर किस में चेंज हो जाएगी? हेड बीन में। विल का क्या बनेगा? वुड बनेगा। सेल का शुड बनेगा। कैन का कुड बनेगा। मे का माइट बनेगा। अब यहां पे ये 3 शब्द लिखे हुए हैं, ढंग से देख लेना। अगर बेटा हेड आ रखा है किसी सेंटेंस में, केवल हेड आ रखा है किसी सेंटेंस में, केवल हेड आ रखा है तो उसका परिवर्तन होगा हेड बीन में। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी वाक्य में केवल हेड आ रखा है तो उसका परिवर्तन होगा हेड बीन में। लेकिन हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड बीन आने पर केवल हेड बीन, हेड बीन आने पर केवल हेड बीन। आगे चलते हैं, मस्ट। मस्ट के 3 परिवर्तन होते हैं, मस्ट के 3 परिवर्तन होते हैं बेटा। मस्ट आने पर मस्ट होता है, मस्ट आने पर वुड हैव टू भी होता है और मस्ट आने पर हेड टू भी होता है, जिनकी बातें मैं आगे की तरफ करूंगा। ये बातें सारी इंपॉर्टेंट थी जो हमने कर ली, जो हमने कर ली। अब एक चीज और बताऊंगा, वापस से लास्ट एंड फाइनल बात कर रहा हूं। आरवी आरएस, आरएस में कितने परिवर्तन? 4 परिवर्तन। पहला पर्सन का बदलना, जिसके बारे में मैंने सारी बात बता दी। दूसरा वर्ब का बदलना। तीसरा वर्ड्स का बदलना। चौथा सेंटेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सेंटेंस का नहीं बदलना। पर्सन के अंदर सभी बच्चों को पता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है।
सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। वर्ब की बात कर ली, वर्ड्स की बात कर ली, अब बात आते हैं सेंटेंस की कि सर ऐसे कौन से सेंटेंस है जो परिवर्तन नहीं होते हैं, ऐसे कौन से सेंटेंस है जिनका परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे कौन से सेंटेंस है जिनका परिवर्तन नहीं होता है। तो बेटा वो वाले सेंटेंस जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो वाले सेंटेंस जो किताबी नॉलेज के हैं, वो वाले सेंटेंस जो साइंस के बारे में बताते हैं, वो वाले सेंटेंस जो इतिहास के बारे में बताते हैं, वो वाले सेंटेंस जो भूगोल के बारे में बताते हैं, वो वाले सेंटेंस जो जर्नल मतलब जिसको बोलते हैं डेली एनालिसिस में आते हैं, डेली जिनकी बात होती है, वो सेंटेंस जो कहावतें हैं वो चेंज नहीं होती है। जैसे मैंने बोला कि पृथ्वी गोल है, मैंने बोला द अर्थ इज राउंड, और तुमने इज की जगह कर दिया वॉज की पृथ्वी गोल थी। ये क्या बात हुई बेटा, पृथ्वी तो गोल ही है और गोल ही रहेगी, तो वो इज का इज ही रहेगा, वॉज नहीं बनेगा। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये आज भी है, ये कल भी है और परसों भी होगी, तो बेटा ये ऐसे रहेगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप ऐसे नहीं कर सकते ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है, अभ्यास करने से व्यक्ति महान होता है, ये कहावत है बेटा, ये ऐसे की ऐसी रहेगी, आप इसका सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कई बातें हैं, जैसे हिंदुस्तान मतलब 1900 सभी बच्चों को पता है कि भारत को आजादी कब मिली थी, तो बेटा वो आजादी का जो टाइम रहेगा वो वही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसी कई बातें हैं जिनको चेंज नहीं करना होता है। क्लियर है? अब लास्ट एंड फाइनल मैंने आरएस का परिवर्तन आप सभी बच्चों को समझा दिया जो 90% होता है। अब मैं आरवी का परिवर्तन बताने जा रहा हूं, सुनिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। आरवी का परिवर्तन की बात कर रहा हूं, आरवी के परिवर्तन की बात कर रहा हूं, ढंग से सुनिएगा, आरवी के परिवर्तन की बात कर रहा हूं। यह तुम्हारा सेंटेंस है बेटा, इसको हटाकर आपको डेट लगाना है, इसको हटाकर आपको डेट लगाना है, और डेट के बाद में नियम है SHVO, रट्टा मार लेना इसको। यहां परिवर्तन क्या होगा सुन लीजिए, अगर वाक्य में आपको से दिखाई दे रहा है तो आप से कर देना, वाक्य में अगर आपको सेज दिखाई दे रहा है तो आप सेज का सेज कर देना, वाक्य में अगर आपको सेड दिखाई दे रहा है तो आप वाक्य में सेड कर देना। लेकिन अगर आपको वाक्य में से टू नजर आ रहा है, वाक्य में क्या नजर आ रहा है से टू, तो बेटा आपको टेल करना होगा। अगर वाक्य में आपको सेज टू नजर आ रहा है तब वाक्य में आपको टेल्स करना होगा, और अगर वाक्य में सेड टू नजर आ रहा है तब आपको वाक्य में टोल्ड करना होगा। ये मेरी तरफ से रूल पूरे, ये मेरी तरफ से रूल पूरे, ये मेरी तरफ से रूल पूरे बेटा, कंप्लीट। आया क्या समझ में? स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा? कुछ नहीं, मतलब बेटा जिसको नहीं लेना है वो मत लो, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, बात समझ में आई? इन्वर्टेड कोमा को उठाकर क्या लगाएंगे? डेट लगाना है, डेट के बाद में SHVO। अगर आरवी के अंदर से हुआ तो से कर देंगे, सेज हुआ तो सेज कर देंगे, और सेड हुआ तो सेड का सेड ही रहेगा, मतलब इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अगर सेड टू आया है तो टेल करेंगे, सेज टू आया है तो टेल्स करेंगे, और सेड टू आया है तो टोल्ड करेंगे। वो जो 10% चेंज की मैं बात कर रहा था वो यही है, जो 10% में चेंज की बात कर रहा था वो यही है। PDF सर जी नहीं मिलेगी बेटा, PDF नॉट अवेलेबल, PDF नॉट अवेलेबल। हाँ, जो शुरू के 1-2 रूल्स थे 2-4 पेज की वो मिल जाएगी, बाकी और नहीं मिलेगी। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, मैं उम्मीद करूंगा सारे बच्चों को दिख रहा होगा, सारे बच्चों को दिख रहा होगा। सेंटेंस है
ही सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ऐसा कोई सेंटेंस है बेटा, सभी बच्चों को दिख रहा है कि सर ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर है तो सर ये आरवी है, और सर ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर है तो सर ये आरएस है। आरवी के अंदर केवल वर्ब का चेंज होता है जो कि 10% चेंज होता है, और सर आरएस के अंदर 90% चेंज होता है, जो लगभग पूरा सेंटेंस ही चेंज हो जाता है। देखिएगा प्यारे प्यारे बच्चों, ही की जगह आप क्या लिखोगे कि सर ही लिखा जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सेड टू आने पर क्या करोगे कि सर सेड टू आने पर हमें टोल्ड करना पड़ता है। सेड टू आने पर हमें क्या करना पड़ता है, टोल्ड। और सर मी आने पर हमें मी का मी करना पड़ता है। चलो ठीक है, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कि सर डेट लगाना पड़ता है। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डेट लगाना पड़ता है। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगाना पड़ता है, डेट। अब चलते हैं, परिवर्तन करते हैं बेटा। ये आई लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। आई को बदलना है तो आई, माई, मी। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। किसका सब्जेक्ट, आरवी का। क्या लिखा हुआ है, ही, बदलो ही, हिज, हिम। कि सर ये आई की जगह क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो बेटा यहां देखो आई की जगह ही हो गया, आई की जगह क्या हो गया, ही हो गया। अब चलते हैं, आगे लिखा हुआ है हेव। बेटा हेव वर्ब है, हेव क्या है, वर्ब। और सभी बच्चों को बताया था अभी अभी कि आरएस में वर्ब का परिवर्तन भी होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदल जाती है। तो मुझे बताएंगे हेव कौन सी वर्ब है कि सर हेव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, हेड होती है। और एक बार में एक ही वर्ब चेंज होती है, बार बार वर्ब चेंज नहीं होगी। जो सबसे पहले वर्ब आ जाती है ना वही चेंज होती है। कंप्लीटेड का कि सर कंप्लीटेड ही रहेगा। अब चलो माई को बदलो, माई को बदलो तो माई वाली लाइन लिखो। हमने लिखा आई, माई, मी। कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। ही, हिज, हिम। तो बेटा माई के नीचे क्या आया, हिज। तो सर ये माई के नीचे यहां पे हो गया हिज। और वर्क का वर्क, सेंटेंस बन गया ही टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। He had completed his work. Next question. My mother said everybody must be honest. Everybody must be honest. देखिएगा सारे बच्चे, my mother की जगह क्या लिखा जाएगा, my mother। ठीक है, सेड आने पर कि सर सेड आने पर सेड का सेड ही होता है तो ये सेड का सेड ही लिख दिया। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कि सर देट लिखा जाता है। एवरीबडी का कि सर एवरीबडी का एवरीबडी ही होता है। मस्ट का कि सर मस्ट के 3 परिवर्तन होते हैं, लेकिन अभी मस्ट का मस्ट ही ध्यान रखो तो सर ये मस्ट का मस्ट हो गया। बी आया है तो सर बी का बी हो गया, और ऑनेस्ट का ऑनेस्ट हो गया। वाक्य बन गया माई मदर सेड दैट एवरीबडी मस्ट बी ऑनेस्ट। क्लियर है, क्लियर है। आगे चलिए, हरी सेड दिस अम्ब्रेला इज माइन। दिस अम्ब्रेला इज माइन। गौर कीजिए, हरी की जगह हरी हो गया, सेड की जगह सेड हो गया, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर देट लगा दिया। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे 100%। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर देट लगा दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं दिस का क्या बनेगा कि सर दिस का देट बनता है। अब सोच रहे होंगे बच्चे कि सर 2-2 देट आगे, तो बेटा 2-2 देट आएंगे। एक देट तो जोड़ने का काम कर रहा है और एक देट दिस का बना हुआ है। तो देट अम्ब्रेला इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, वॉज हो जाएगा। और सर माइन को बदल लो, माइन वाली लाइन लिखो आई, माई, मी और माइन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हरी लड़का है तो ही, हिज, हिम और हिज। तो सर माइन के नीचे आया हिज, तो यहां पे आंसर हो गया हिज। वाक्य बन गया हरी सेड दैट अम्ब्रेला वॉज हिज। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गई सारी बात। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ही की जगह कि सर ही हो गया, सेड टू की जगह कि सर टोल्ड हो गया, देम की जगह कि सर देम हो गया। चलो ठीक है, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कि सर देट लगा दिया। आई कौन सा पर्सन की फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार कि सर सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। बदलो आई, माई, मी। आई के नीचे लिखो ही, हिज, हिम। आई के नीचे क्या आया कि सर आई के नीचे आया ही।
अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, विल, यहां पे क्या लिखा हुआ है, विल। विल का क्या बनता है कि सर विल का वुड बनता है, विल का क्या बनता है, वुड। और सर लीव का लीव हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट है, इस यू को बदलना है। तो यू, योर और यू, इसको बदलना है बेटा। किसके अनुसार बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और आपका ऑब्जेक्ट क्या है कि सर देम है, तो देम वाली लाइन लिखो, दे, देयर, देम, दे, देयर, देम। तो इस यू के नीचे क्या आया, देम आया, तो ये यू किस में बदल गया कि सर देम में बदल गया। नाउ का क्या होता है बच्चा पार्टी कि सर नाउ का देन होता है, एन ओ डब्ल्यू। नाउ का क्या बनता है, टी एच ई एन। अगर कोई बच्चा टी एच ए एन कर देगा तो वो गलत होगा, वो क्या होगा, गलत होगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, मोहन सेड टू राम, मोहन ने राम से कहा आई कैन नॉट गो विद यू टिल नेक्स्ट मंडे। सुनिएगा, मोहन की जगह कि सर मोहन आएगा, सेड टू की जगह कि सर टोल्ड आएगा, राम की जगह कि सर राम आएगा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कि सर देट लिखा जाएगा। अब आई को चेंज करो तो करो चेंज, आई, माई, मी। कौन सा पर्सन, मोहन के अनुसार बदलेगा कि सर ही, हिज, हिम। आई के नीचे क्या आया कि सर ही आया, तो आई का क्या चेंज हो गया, ही हो गया। बेटा कैन नॉट का क्या होगा, कैन का सर कुड होता है तो कैन नॉट का कुड नॉट हो गया, ठीक है। गो का गो हो गया, विद का विद हो गया। यू क्या है कि सर यू ऑब्जेक्ट है, लिखो यू, योर, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और आपका ऑब्जेक्ट है राम, लिखो ही, हिज और हिम। इसका मतलब यू के नीचे हिम आया तो ये किस में बदल गया, ये यू हिम में बदल गया, टिल की जगह टिल हो गया। बेटा नेक्स्ट का क्या लिखवाया था, नेक्स्ट का लिखवाया था सर द फॉलोइंग, द फॉलोइंग, द फॉलोइंग। तो ये द फॉलोइंग लिख दिया और मंडे लिखा हुआ है तो सर हम यहां पे मंडे लिख देंगे, द फॉलोइंग मंडे, द फॉलोइंग मंडे। और ये हमारा वाक्य बन गया, मोहन टोल्ड राम दैट ही कुडंट गो विद हिम टिल द फॉलोइंग मंडे। क्लियर है, आगे चलू, आगे बढ़ते हैं। ही सेड टू मी, क्वेश्चन है ही सेड टू मी। देखिएगा सारे बच्चे, ही की जगह कि सर ही हो गया, सेड टू की जगह कि सर टोल्ड हो गया, मी की जगह कि सर मी हो गया, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कि सर देट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदला तो सर ही हो गया। बेटा केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आने पर क्या होता है कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म आने पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो सर हमने कर दिया हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हेड कम, केम का कर दिया हेड कम। सर हियर का क्या होता है कि सर हियर का देयर होता है, हियर का क्या होता है देयर। और यस्टरडे का क्या होता है द प्रीवियस डे, क्या होता है द प्रीवियस डे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते रहिए। यू सेड, तो सर यू की जगह यू आएगा और सेड की जगह सेड आएगा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर देट लगाया जाएगा और थर्ड पर्सन होता है दे तो सर दे का दे ही रहेगा। अब आया है वर, तो बेटा वॉज और वर आने पर क्या करते हैं कि सर वॉज और वर आने पर हेड बीन किया जाता है। तो वॉज और वर का आप लोगों ने बना दिया हेड बीन। सर बिजी का बिजी रहेगा और द हुल का द हुल ही रहेगा और डे का डे रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आई की जगह आई हो गया, सेड की जगह सेड हो गया, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर देट कर दिया। सी का सी रहेगा, वॉज वेटिंग, तो वॉज वर का हेड बीन हो जाता है तो सर ये हेड बीन हो गया और वेटिंग का वेटिंग हो गया। फोर का फोर हो गया। अब मैं पूछ रहा हूं यहां पे लिखा हुआ है अस, बताओ बेटा अस का क्या बनेगा। मैंने आपको बताया था वी ओवर अस, वी ओवर अस किस में चेंज होता है, वी ओवर अस किस में चेंज होता है बताइएगा, वी ओवर अस किस में चेंज होता है बेटा, वी ओवर अस किस में चेंज होता है कि सर वी ओवर अस चेंज होता है दे देयर देम में। तो अस किस में चेंज हो जाएगा, बिना देखे ही देम में चेंज हो गया। और एट हर, एट हर, हर थर्ड पर्सन है, एट का एट रहेगा, हर का हर रहेगा और अंकल का अंकल रहेगा। ये वाक्य कंप्लीट हो गया, ठीक है।
चलिएगा इस वाक्य को ढंग से पढ़िए और सोचिए कौन सा क्या है कि सर हमें क्वेश्चन नंबर 9 में इन्वर्टेड कोमा सबसे पहले नजर आ रहा है। इन्वर्टेड कोमा सबसे पहले नजर आ रहा है, इसका मतलब सर ये आर एस है और जो बच गया पार्ट वो आरवी है। जो बच गया पार्ट वो आरवी है। बेटा आर एस शुरू में भी आ सकता है, आर एस बीच में भी आ सकता है, आर एस लास्ट में भी आ सकता है। लेकिन जब वाक्य बनाया जाता है, जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है, जब आंसर बनाया जाता है, तो सबसे पहले आरवी को ही बदलना होता है, आरवी को ही लिखना होता है। तो आरवी को लिखो कि सर सबसे पहले हम आई लिखेंगे, ये लिख दिया आई। सेड टू की जगह कि सर टोल्ड होगा और हर की जगह हर होगा। इन्वर्टेड कोमा को उठाकर देट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आई का आई हो गया। हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी सेकंड फॉर्म हेड हो गई। समथिंग का समथिंग, टू का टू, शो का शू और शो का शो रहेगा। और यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हर हो जाएगा। ये वाक्य हुआ कंप्लीट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिएगा इस वाक्य को देखिए और बनाइए, इस वाक्य को देखिए और बनाइए फटाफट। इस वाक्य को बनाइए बेटा। देखिएगा कि सर हमने देखा यहां पे लिखा हुआ है सेज टू, यहां पे क्या लिखा हुआ है सेज टू। तो सेज टू किस में चेंज होगा कि सर सेज टू चेंज होगा टेल्स में। सेज टू किस में चेंज होगा? टेल्स में। और सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब आरवी का वाक्य पास्ट टेंस में होता है, जब आरवी का वाक्य पास्ट टेंस में होता है तो ही आरएस के अंदर टेंस बदलता है और आरएस के अंदर वर्ड्स बदलते हैं। टेंस और वर्ड्स तो ही बदलते हैं वरना नहीं बदलते हैं। तो सर हमने यहां पे देखा ये तो प्रेजेंट है, इसका मतलब आगे आने वाले जो वर्ड्स मैंने लिखवाए थे वो चेंज नहीं होंगे। और क्या चेंज नहीं होगा? टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। तो सर ही की जगह ही, सेज टू की जगह टेल्स, हिम की जगह हिम, इन्वर्टेड कोमा को उठाकर देट, चिल्ड्रन की जगह कि सर चिल्ड्रन आएगा। और ये लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है, लेकिन यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने की वजह से चेंज नहीं होगा। तो लाइक का लाइक ही रहेगा और टू प्ले का टू प्ले ही रहेगा। और एक बात हमेशा ये ध्यान रखिएगा, पहली जो वर्ब आती है वही चेंज होती है, बार बार चेंज नहीं होती है। चलिएगा आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे वाला क्वेश्चन देखिए फटाफट। देखिए बेटा यहां पे ही की जगह ही आएगा और यहां सेज लिखा हुआ है तो सर सेज की जगह सेज ही आएगा। और ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का है, बोले तो प्रेजेंट है। और जब वाक्य प्रेजेंट में होता है, आरवी का वाक्य जब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो आगे जाकर टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। इन्वर्टेड कोमा को उठाकर देट, चिल्ड्रन का चिल्ड्रन, लाइक का लाइक, टू का टू और प्ले का प्ले ही रहेगा, प्ले का प्ले ही रहेगा। ये वाला बनाओ, ये वाला बनाओ। ये वाला वाक्य बनाओ। ही विल सेज टू हिम चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। ही विल टेल हिम दैट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले।
ही विल से टू हिम चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। कि सर हमने देखा ये वाला वाक्य, ये जो वाक्य है लिखा हुआ यहाँ पे सर, ये जो वाक्य हमने देखा यहाँ जो लिखा हुआ हमें दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है, ही विल से टू, ये जो लिखा हुआ है सर ये तो फ्यूचर में है, ये किस में है, फ्यूचर में। जब ये फ्यूचर में है तो आगे जाकर टेंस का परिवर्तन नहीं होगा, टेंस का परिवर्तन नहीं होगा, तो ही की जगह ही रहेगा। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर विल का वुड कर दूं, विल का वुड कर दूं, तो इसमें नहीं होता है, आरवी में नहीं होता है वो विल का वुड, वो आरएस में होता है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है ना उसी में विल का वुड होता है, बाकी विल का वुड नहीं होता। तो सर विल का विल ही रहेगा और से टू का टेल रहेगा, हिम का हिम हो गया, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर देट हो गया, चिल्ड्रन की जगह चिल्ड्रन, लाइक का लाइक और टू प्ले का टू प्ले ही होगा। क्लियर है, शाबाश। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करो। He said to him, children like to play। फटाफट। प्रेजेंट और फ्यूचर में आर एस नो चेंज, प्रेजेंट और फ्यूचर में आर एस नो चेंज, प्रेजेंट और फ्यूचर में आर एस नो चेंज, बेटा आर एस चेंज नहीं होता है। देखिएगा सारे बच्चे, ही की जगह ही आ गया, सेड टू आने पर टोल्ड हो गया, हिम की जगह हिम हो गया, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर देट हो गया, चिल्ड्रन का चिल्ड्रन हो गया, और ये लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो गई। लाइक किस में चेंज हो गई, सेकंड फॉर्म में चेंज हो गई। लाइक वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज क्यों हुई, क्योंकि सर ये पास्ट टेंस में है। अगर आरवी पास्ट टेंस में है तो आरएस में टेंस चेंज होगा, और अगर आरवी प्रेजेंट और फ्यूचर में है बोले तो पास्ट में नहीं है, तो भैया उधर भी टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है, तो लाइक का लाइक्ड हो गया, टू का टू हो गया और प्ले का प्ले हो गया। क्लियर है बात, चलिएगा आगे देखिए। ही सेड, ही की जगह ही, सेड की जगह सेड, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर देट, चिल्ड्रन का चिल्ड्रन, लाइक का लाइक्ड हो गया, टू का टू और प्ले का प्ले हो गया। चलिए आगे थोड़ा फास्ट ले रहा हूं, देखिएगा। द लीडर की जगह कि सर द लीडर हो गया, सेज, सेज की जगह सेज होगा, सेज की जगह क्या होगा, सेज। बनाइए एक बार बनाइए फटाफट, बनाइए फटाफट। ओके, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कि सर इन्वर्टेड कोमा को हटाकर देट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा कि सर ही हो जाएगा। एम का इजी क्यों हुआ, एम का इज क्यों हुआ, क्योंकि सर ये प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में है तो इधर टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर एम का एम क्यों नहीं लिखा, जब टेंस का परिवर्तन नहीं हो रहा है तो एम का एम क्यों नहीं लिखा। अरे मेरे भाई, आई के साथ में एम आता है, आई के साथ में, आई के साथ में एम आता है, लेकिन ही के साथ में एम थोड़ी आता है, ही के साथ में तो इज आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही। ग्लेड का ग्लेड, टू का टू, बी का बियर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हियर का देयर होगा, क्या हियर का देयर होगा, नहीं सर, क्योंकि आपने ये बताया था कि शब्दों का परिवर्तन भी नहीं होता है, शब्दों का परिवर्तन भी नहीं होता है। तो यहां पे जो दिस है तो बेटा दिस का दिस ही रहेगा, और हियर है तो हियर का हियर ही रहेगा। बस ये इंपॉर्टेंट बात थी जो आप लोगों को बतानी थी। चलिएगा आगे वाला सेंटेंस देखिए, 16 नंबर। अब थोड़े क्वेश्चन टफ आएंगे, अब क्वेश्चन टफ आएंगे। हियर का देयर नहीं होगा, सुमित कुमार शर्मा। ही की जगह ही हो गया, सेज टू, टेल्स हो गया, मी का मी हो गया, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर देट लगा दिया। अब ये आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया ही में, और बेटा ये विल लिखा हुआ है तो विल का विल ही रहेगा, कहीं तुम वुड कर दो, वुड नहीं होगा।
ठीक है, बी का बी, सीन का सीन, बाई का बाई, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट आपका है मी, तो बेटा बदल कर देख लेना, मी हो जाएगा। हियर का हियर ही रहेगा, और एट दिस टाइम लिखा हुआ है, एट दिस टाइम, तो बेटा एट दिस टाइम का दिस ही रहेगा, दिस का दिस ही रहेगा। और टुमारो आया है तो उसका नेक्स्ट डे नहीं बनेगा, टुमारो का टुमारो ही रहेगा, टुमारो का टुमारो ही रहेगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट। अगला क्वेश्चन नहीं होगा टुमारो चेंज, इतनी देर से यही तो बता रहा था। एस के झा सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन कुमार, गलत है बेटा आपका। रीजन बता दिया बेटा, क्लास को रिपीट करके देखना। इतनी देर से यही पंचायती कर रहा था मैं, क्यों नहीं बदलता, क्या नहीं बदलता, कैसे नहीं बदलता, इतनी देर से यही तो बता रहा था सब कुछ। देखिएगा प्यारे बच्चों, राम की जगह राम हो गया, और यहां पर सेज कौन सा टेंस है कि सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस है, तो आगे जाकर टेंस और वर्ड्स का परिवर्तन नहीं होता है। न जाने कितनी बार बोल गया ये बात कि टेंस और वर्ड्स का परिवर्तन नहीं होता, टेंस और वर्ड्स का परिवर्तन नहीं होता। सेज की जगह सेज लिख दिया, हरी की जगह हरी होगा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट। अब यहां पर हेज गॉन लिखा हुआ है तो हेज का हेज ही रहेगा, क्यों? क्योंकि टेंस का परिवर्तन और वर्ड्स का परिवर्तन नहीं होता। टू की जगह टू और आगरा की जगह आगरा होगा, आगरा की जगह आगरा होगा। चलिए अगला करिए। सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, कि सर ये फ्यूचर में है, ये फ्यूचर में है, तो आगे जाकर टेंस का परिवर्तन और वर्ड्स का परिवर्तन नहीं होगा, टेंस और वर्ड्स का परिवर्तन नहीं होगा। सोहन की जगह सोहन, विल से की जगह विल से, इन्वर्टेड कोमा को उठाकर दैट, आशा का आशा, इज का इज, वेरी का वेरी, और इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट। चलिए, He has said to me Ravi will join the camp, बताइए। देखिए बच्चों, यहां पे ही हैज सेड टू मी कौन सा टेंस है कि सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। इसका मतलब आगे जाकर टेंस का परिवर्तन और वर्ड्स का परिवर्तन नहीं होगा, टेंस और वर्ड्स का परिवर्तन नहीं होगा। ही की जगह ही, हेज की जगह हेज, और सेड टू का टोल्ड होता है, सेड टू का टोल्ड होता है। मी की जगह मी, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट, रवि की जगह रवि, विल की जगह विल, जॉइन की जगह जॉइन, द की जगह द आएगा, और कैंप की जगह कैंप आएगा, कैंप की जगह कैंप आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 का थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है जिसकी बात मैं आपसे कल करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया नरेशन का बेसिक टू एडवांस समझ में आया होगा। बेटा अभी तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा नरेशन के अंदर, जैसे आपको वॉइस के अंदर बहुत सारी नई नई चीजें मिली थी, वैसे नरेशन में भी खूब सारी चीजें हैं। ठीक है, बस बने रहिए मेरे साथ। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, क्लास खत्म होने के बाद में जब क्लास सेव हो जाएगी उसके बाद में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा क्लास कैसे लगी। और मैं प्रत्येक बच्चे से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हर एक बच्चा कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। अभी 4 बजे बेटा अपनी वोकैब की आज लास्ट क्लास है, वोकैब की आज लास्ट क्लास है। 5-5 के जोड़े से हम चल रहे हैं। 5 क्लास पहले हो चुकी थी, उसके बाद में 5 क्लास हमने कॉमन एरर की ली। अब 5 क्लास हम वोकैब की आज लास्ट क्लास है, फिर आगे की 5 क्लास कुछ और होगी। क्लियर है? मिलते हैं 4 बजे। थैंक यू सो मच।